15 अप्रैल 1912 की वो ठंडी स्याह रात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। कभी न डूबने वाला जहाज आरएमएस टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। यह सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, यह 1500 से ज्यादा जिंदगियों का अंत था। लेकिन क्या यह महज एक आइसबर्ग से हुई टक्कर का नतीजा था, या इस हादसे के पीछे कुछ गहरे राज छिपे हैं? टाइटैनिक से जुड़े कई सवाल आज भी जवाबों की तलाश में हैं। इस सफर में हम टाइटैनिक के 7 सबसे बड़े रहस्यों की पड़ताल करेंगे। तो तैयार हो जाइए टाइटैनिक की रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाने के लिए। उत्तरी अटलांटिक जैसे खतरनाक रास्ते पर कहतरों की जानकारी जीवन और मृत्यु के बीच का फासला तय करती है। टाइटैनिक को बर्फीले पहाड़ों के बारे में 6 चेतावनियां मिली थीं। ये चेतावनियां स्पष्ट और बढ़ाते हुए कहतरे का संकेत थीं। कुछ संदेश सीधे टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटरों तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी कैलिफोर्नियन जहाज से आई थी, लेकिन ऑपरेटर यात्रियों के निजी संदेश भेजने में व्यस्त थे। यह संदेश कभी भी जहाज के कप्तान तक नहीं पहुंचा। क्या यह महज एक मानवीय भूल थी, या इसके पीछे कुछ और था? सवाल आज भी वही है। अगर वो चेतावनी कप्तान तक पहुंच जाती, तो क्या टाइटैनिक का भविष्य कुछ और होता? जब टाइटैनिक डूबने लगा, तो दूर क्षितिज पर एक और जहाज की रोशनियां देखी गईं। यह जहाज इतना पास लग रहा था कि मदद बस कुछ ही पलों में पहुंच जाएगी। टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटरों ने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे और रॉकेट दागे, लेकिन वो जहाज खामोश रहा। सबसे पहला शक एसएस कैलिफोर्नियन पर गया, जो पास में ही रुका हुआ था। उनके कप्तान ने रॉकेट को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि टाइटैनिक और कैलिफोर्नियन के बीच की दूरी के कारण रॉकेट टाइटैनिक के नहीं हो सकते थे। तो क्या वहां कोई तीसरा अज्ञात जहाज था? उस रात क्षितिज पर मौजूद उस रहस्यमयी जहाज की पहचान आज भी एक रहस्य है। टाइटैनिक के डूबने की कहानी में एक महत्वपूर्ण चीज गायब थी, दूरबीनें। निगरानी टावर में बैठे पहरेदारों के पास दूरबीनें नहीं थीं। दूरबीनों की मदद से वो किसी भी खतरे को पहले देख सकते थे। बाद में पहरेदारों ने कहा कि अगर उनके पास दूरबीनें होती तो जहाज को बचाया जा सकता था। दूरबीनें जहाज पर थीं, लेकिन वो एक लॉकर में बंद थीं, और उस लॉकर की चाबी जहाज पर नहीं थी। चाबी जहाज के 1 सेकंड ऑफिसर के पास थी, जिन्हें आखिरी समय में जहाज से हटा दिया गया था। क्या यह महज एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था? यह राज भी उसी लॉकर की तरह हमेशा के लिए बंद हो गया। टाइटैनिक के डूबने के साथ एक कहानी जुड़ी है, अनलकी मम्मी की, जिसके श्राप को टाइटैनिक के विनाश का कारण माना जाता है। यह मम्मी असल में एक मम्मी के ताबूत का ढक्कन था। इसे खरीदने वाले लोगों के साथ बुरा हुआ। किंवदंती के अनुसार यह श्रापित ताबूत का ढक्कन टाइटैनिक पर था। कुछ लोग कहते हैं कि इस मम्मी की बुरी ऊर्जा ने ही जहाज को बर्फीले पहाड़ से टकरा दिया। हालांकि इस कहानी में कई झोल हैं। टाइटैनिक के कार्गो मैनिफेस्ट में ऐसी किसी मम्मी का कोई जिक्र नहीं है। टाइटैनिक से जुड़े तमाम रहस्यों में से शायद सबसे चौंकाने वाला सिद्धांत यह है कि जो जहाज डूबा वो टाइटैनिक था ही नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार डूबने वाला जहाज असल में टाइटैनिक का बद्धा भाई आरएमएस ओलंपिक था। विहाइट स्टार लाइन की वित्तीय स्थिति पर यह सिद्धांत आधारित है। ओलंपिक की मरम्मत महंगी थी और बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। साजिश यह रची गई कि दोनों जहाजों की अदला बदली कर दी जाए। ज्यादातर इतिहासकार इस सिद्धांत को खारिज करते हैं, लेकिन यह विचार आज भी लोगों को आकर्षित करता है। टाइटैनिक के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था वो थे जेपी मॉर्गन। उन्होंने इसकी पहली यात्रा के लिए अपना एक खास स्वीट बुक करवाया था, लेकिन यात्रा शुरू होने से ठीक पहले मॉर्गन ने अपनी यात्रा रद्द कर दी। उन्होंने कारण बताया कि वो बीमार हैं। मॉर्गन के अलावा उनके कई और अमीर दोस्तों ने भी आखिरी समय में अपनी टिकटें रद्द कर दी। बीमार मॉर्गन को कुछ ही दिनों बाद फ्रांस में स्वस्थ हालत में देखा गया। साजिश के सिद्धांतकारों का मानना है कि मॉर्गन को जहाज के साथ होने वाली दुर्घटना की भनक लग गई थी।
दूसरी ओर ज्यादातर इतिहासकार इसे महज एक संयोग मानते हैं, लेकिन यह सवाल अपनी जगह कायम है। टाइटैनिक की कहानी में एक अध्याय है जो किसी भी तर्क को चुनौती देता है। यह कहानी है एक किताब की जिसने टाइटैनिक के डूबने की भविष्यवाणी 14 साल पहले कर दी थी। मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था फ्यूटिलिटी और द रेक ऑफ द टाइटन। इस किताब की कहानी एक विशाल जहाज के बारे में थी जिसका नाम था टाइटन। यह जहाज अपनी पहली यात्रा पर उत्तरी अटलांटिक में एक बर्फीले पहाड़ से टकराकर डूब जाता है। किताब में बताए गए टाइटन और असल टाइटैनिक के बीच समानताएं चौंकाने वाली हैं। रॉबर्टसन ने कहा कि उन्होंने यह कहानी अपने समुद्री ज्ञान के आधार पर लिखी थी, लेकिन यह भविष्यवाणी आज भी एक रहस्य है। तो ये थे टाइटैनिक से जुड़े 7 सबसे बड़े रहस्य। हर कहानी हमें उस रात की त्रासदी पर एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करती है। आपका क्या मानना है? क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ मानवीय भूल का नतीजा था, या इन घटनाओं के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको टाइटैनिक की यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।